राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी तैया ने सारा ने राम राम। सुबह का योग का टाइम और मैं कर रही थी अनुलोम विलोम। दाएं दाएं तरफ से सांस लेना और बाएं तरफ छोड़ना, बाएं से सांस लेना फिर दाएं से छोड़ना। इस तरह मैं एक्सरसाइज करने लग रही थी, अपना योग करने लग रही थी। तो योग की का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अभी देखो मैं दोबारा तक करने लगी हूँ, परमात्मा की दया तो मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। और बताई थी कि भाई सिलेंडर में प्रॉब्लम थी तो इसलिए चूल्हे पे करना पड़ रहा है कई दिन तक। तो चूल्हे पे करते टाइम भी खूब मन खुश रहा है। ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम पहले कर लिया था और थोड़ी देर घूम भी ली थी। और उसके बाद ईब दोबारा भाई डंडा लेकर आई हूँ, डर लगा बंद रहता है तो बंद रह रहे हैं चारों तरफ देख कर दोबारा फिर मैं बैठ गई। मकाला भगवान आप रक्षा करियो न्यू हाथ जोड़ कर बैठ गई। और फिर मैं करने लगी दोबारा से ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम और फिर ये अनुलोम विलोम। तो ज़रूरी है भाई देखो योग करना। और सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए पहले सोचो, जब हम खुद ठीक होंगे तभी तो हम अपने परिवार को संभाल पाएंगे। एक ज़रूर ये कहते हैं ना कि भाई औरत ना मतलब के काम हो है के काम हो है, घर में बहुत सारे काम हो है। जब वो बीमार हो जाए ना, जब वह सारे काम पति ने भी दिख जाए हैं, बड़का ने भी दिख जाए, यह कति सच्चाई है। और जब तक वह ठीक ठाक है ना, जब तक घर का काम चल रहा है, पहिया गिर रहा है, जब तक मतलब कोई टेंशन नहीं, तो सभी ने मतलब न्यू लगा घर में कोई काम नहीं होता। क्योंकि सुबह लग गए औरत पूरा दिन लगी रहे है। और जब मैं अपनी ये कहूँ तो मैं बीमार हुई पीछे ये मेरे हस्बैंड न्यू कहते यो काम भी पड़ा, पीसना करना, कपड़े धोने, प्रेस करने, न्यू करना। मैं कहा काम तो है ही नहीं कुछ, काम क्या करूँ थी, मैं कुछ नहीं करूँ थी आज से। और फिर न्यू कह हाँ काम तो करना ही पड़ा, करे करे क्यों ना तू। तो बीमार हुए पीछे भाई जब शरीर काम नहीं कर रहा तो इंसान करे के। तो हमने योग कदे भी नहीं छोड़ना चाहिए भाई। सच में जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हो, कई बार ऐसा हो जाया करे कि कुछ अपने आमने टेंशन देने लग जाया करें। वह चाहते नहीं, उनने के बेरा भी हमारा टेंशन हो, उनकी कुछ बात आते हैं, कुछ बात दिल पे लाग जाए है, चुभ जाए है। तो हमारे अपने जो भी मतलब अगर कोई खट्टी बात या बुरी बात कर दे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और सबसे मेन बात, जो बात कोई कह रहा है ना उसी टाइम उस बात ने ख़त्म कर देना चाहिए कि भाई ठीक है जो है सही है, परमात्मा मेरा कर्म मेरे आगे, तेरा कर्म तेरे आगे। और उसके बाद है ना मन में भी शांति हो जाए। और एक मेन बात, सुबह योग ज़रूर करना चाहिए। योग नहीं कर सकते कम से कम हम सुबह अगर घूमे हैं ना तो वो भी बहुत बढ़िया वाला योग है। क्योंकि यूँ कहें कि 10,000 कदम हर रोज़ हमने चलना चाहिए। वैसे तो हम जो औरतें हैं वो परिवार में अपने घर में काम करते करते 10,000 के 20,000 कदम भी चाल लेती होंगी मेरे ख्याल से। क्योंकि लगातार गिरनी बन जाए सुबह से लेकर शाम तक। और मैंने आज जोड़ रही थी परमात्मा मैंने इतनी हिम्मत दी है कि मैं हर रोज़ योग कर सकूं। और ईब मैं करने लगी बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई से भी बहुत फ़ायदा हुआ है भाई। मन वज़न भी घटाना है और शरीर को स्वस्थ भी करना है। योग से स्वास्थ्य मिल लिया करे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनसे मोटापा भी घटा करे। बटरफ्लाई उनमें से एक है। तो परमात्मा दया करें। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ खुद न स्वस्थ करने की। और जीवन में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली हंसमुख इंसान थी जो कहीं गुम हो गई थी, टेंशन मन में अपने आप पर बन गई थी मेरे। तो अपने भाई हो जाया करे परिवार में। देखो जीवन एक संघर्ष है, दुख सुख आनी जानी चीज़ें हैं और ये हर एक के जीवन में आम हैं। और वैसे भी कदे ते आम है भाई, बचपन ते इंसान ने फेस करना पड़ा है, कभी दुख कभी सुख। संघर्ष तो भाई ज़िंदगी का दूसरा नाम है, या चीज़ समझनी पड़ेगी हर एक इंसान ने। तो हमने योग करना कदे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में। हमने सुबह उठ कर ये हाथ जोड़ने चाहिए परमात्मा से कि भाई हे परमपिता परमात्मा, हमारा जो आज का दिन है यो बेस्ट बने। तो हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ जब सूर्य प्रकाश फैलाने के लिए आ जा है तो फिर हमने भी तो उठ के एक बार उस सूर्य के दर्शन कर लेने चाहिए। और सूर्य के दर्शन करने के बाद हमारे मन में एक नया उत्साह, एक विश्वास पैदा हुआ है जिससे कि हम अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सके हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर सके हैं। सबसे मेन बात, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, किसी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या कह रहा है कहने दो, जिसने जो कहना है कहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमने। कोई हमने बुरा कह रहा है कहने दो, कोई आलसी कह रहा है कहने दो, बस उसने न्यू कह दो ठीक है भाई तेरे मन में अगर ये बात है तो तू राख, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमारे मन में परमात्मा है और वो हमारे पर दया करेंगे। तो ये है शाम की वीडियो।
तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी और चूल्हे पर बनाई थी। बहुत ही स्वादिष्ट यह सब्ज़ी तैयार हुई है। और यह उतार दी है मैंने इस पे गड़गम नीचे रख के, और थोड़ी सी डाली थी पालक, और बहुत ही स्वादिष्ट यह सब्ज़ी तैयार हुई है। मैं खुश हो रही थी, मौका देखो आज खा के है ना, मतलब खाते खाते नहीं छकोगे। तो बालक हंसी करने लगे, मम्मी हम तो छक्का खावांगे, छकांगे क्यों नहीं, छका के अर जब हटियो चूल्हे आगे तय। मैं कहा हाँ भाई, तो हंसी मजाक भी होता रहे और परिवार में खुशी भी जब बना, जब हम हंसते मुस्कुराते रहे। जब मुस्कुराने से भाई फोटो अच्छी आ जाए, तो अगर हमेशा मुस्कुराते रहे तो जीवन भी अच्छा हो जाया करे। तो किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो लगातार मुस्कुराने से जीवन भी अच्छा हो जाता है। तो रोटी बनाने लगी थी मैं चूल्हे पर भी। चूल्हे की रोटी बहुत ही बेस्ट है सच में। मैं 2-3 रोटी खा लूँ, मैंने कती भी न्यू गैस वगैरह नहीं बनती पेट में ना, तो गैस बना करती और ही मैं आराम से अपना खाना बना पाऊँ। मेन बात योग की है, जब से मैं योग करने लगी हूँ ना, तब तब से लेकर पूरा फायदा हो रहा है। परमात्मा मेरे हाथ में ठीक रखे, मेरा स्वास्थ्य बनाए रखे। मैं चाहूँ कि ऑर्गेनिक खेत में उगावा, ऑर्गेनिक भाई चूल्हे पर बनाकर जब खावा, तो भाई मज़ा आ जाए सच में। यह ज़िंदगी सबसे बेस्ट लगे है। फटाफट मैं लगातार अपना रोटी बनाने लग रही थी, एक चूल्हे में, एक तवे पर, एक हाथ में, और एक लोई बनाने लग रही। तो इस तरह से चूल्हे पे है ना बहुत तेजी तक खाना बना है सच में। गैस आगे तक मान लो खड़े रहना पड़ा है घनी बार तई, क्योंकि इतनी तेज़ गैस चलती नहीं जितना कि चूल्हा तेज चल है। आप देख सको कितनी तेज़ आग हो रही है। तो अग्नि देवता की भी जय हो, जो हमने इतना बढ़िया भोजन प्रदान करे हैं भाई, उनकी दया ना होता है कोई फ़ायदा नहीं। और शुरू में ना अग्नि जब हम आग जलाओ ना, सबसे पहले हमने है ना 1 चम्मच घी डाल देना चाहिए उसमें, लकड़ियाँ पे जो हम शुरुआत करें ना आग जलाने की। जब 1 चमची घी अगर हम डाल दें तो हवन हो जाए न्यू मान लो, उससे ऑक्सीजन उत्पन्न हो है जो पूरे परिवार ने मिला। क्योंकि बच्चे भी यहाँ बैठे, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठ के खावेंगे, और मैं भी यहाँ पे जो को रोटी बनाने लग रही हूँ। तो घी जलाने से जो ऑक्सीजन निकलेगी ना, वो पूरे परिवार के लिए फ़ायदेमंद होगी, और इधर उधर फैला तो पड़ोसियों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो पहले की जो हमारी दादी परदादी होया करती, वह मतलब इसमें चूल्हे में अग्नि जलाने से पहले है ना देसी घी का वो न्यू मान लो यज्ञ कर दिया करती। तो यज्ञ वही देसी घी था जब हम डाल रहे हैं ना, और हाथ जोड़ कर न्यू हाथ जोड़े हैं कि परमात्मा सबका भाई बरकत हो है, तो बरकत हो है सच में। अग्नि भी लगातार जलती रहेगी भाई। और रोटी न्यू मान लो सारा काम होने के बाद पानी गिर के वह लकड़ी अग्नि शांत करनी पड़े है। तो परमात्मा दया करे, और ये जो छोटा सा यज्ञ हम कर सके हैं थोड़ा सा घी डाल के, तो ये हम जो चूल्हा चलावे हैं जितने भी बाण हैं, तो उन ज़रूर डालना चाहिए थोड़ा सा घी। क्योंकि देखो घर में नहीं मान लो 1 चम्मच फालतू लग गया ये सोच ले वह, लेकिन देसी घी हमने ज़रूर जलाना चाहिए थोड़ा बहुत। परमात्मा बरकत भी देवे घर में। और अगर ये चाहो कि देसी घी बना रहे है, तो देसी घी का थोड़ा सा मतलब अग्नि देवता तई भी अर्पित कर देना चाहिए। फिर वो अग्नि देवता हमने निमाले ऑक्सीजन भी देवे है, और भाई रोटी भी फटाफट तैयार होने लग रही है परमात्मा की दया है। और मैं ठीक महसूस करूँ ना, मैं बहुत खुश रहूँ सच में। लेकिन जब मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरा है ना सच में मेरे टेंशन होना पड़ी थी। मैं बीमार हो गई थी, और उसके बाद मेरा खाली पड़ी करनी होगी थी कि ये क्यों कर काम चल लेगा। काम फिर भी चल रहा। ये तो हमारा वहम है कि हमारे बिना काम नहीं चल लेगा, ज़रूर चल रहा है काम। ये भी रोटी मेरे हस्बैंड की दे दी है। सबसे पहले वो बीमार हैं, वो एक खावेंगे, और फिर उसके बाद बच्चे खावेंगे। और सबसे पहले मैंने डलवा दी थी कुत्ते के लिए, क्योंकि कुत्ते थी पहले डालना बहुत ज़रूरी होया करे। शुरू की 2 रोटी मैं कुत्ते थी डलवा करूँ, आखिरी की भी 2 रोटी इसमें उठ के इसमें रख दिया करूँ भाई। सुबह एकदम तभी डालना पड़ा है। वह बारने आगे खड़े पावे हैं, मोटू टफ़ी पूसी रोकी ये सारे मतलब खड़े पावे बारने आगे कू कू करे जाएंगे। और रोटी डालते एक एक दो दो टूक खावे चाहिए, लेकिन खावे ज़रूर हैं। तो मन को तृप्ति मिल रही है कुंते डाले पीछे भी। और सुबह का ये नज़ारा है। सुबह भाई कनागत था तो पानी ताता एक चूल्हे पर रख दिया, जो टूट रहा है ना वो पुराना चूल्हा, वो एक काम आया है आज, तो उस पर पानी ताता रख दिया, सारे नहावेंगे। और इस पे एक चूल्हे पे जो नया चूल्हा है इस पर रख दी है खीर बननी। और खीर भैया अच्छी सारी बनानी है, सारा दूध डाल दिया है मैंने। और चाय वाय के लिए कल का दूध बचा रखा है, तो आज का सारा मैंने डाल दिया है। कनागत का भाई जो कनागत काटे हैं ना, तो उस टाइम हमने यह चीज़ ध्यान रखनी पड़े है कि भाई जितना भाई ज़्यादा खीर बना उतनी बढ़िया।
भाई थोड़ी गाय कुत्ते के लिए दी जावे, और मतलब रोटी पर रख के जैसे कनागत काटा जा है, और फिर बच्चे भी खा लेवें, और भाई मन भर जाना, थोड़ा न्यू हो जा खा, आत्मा तृप्त होगी। और चूल्हे की तो इतनी स्वादिष्ट बने है सच में, तो ज़्यादा ही बनाया करूँ, सारे दूध की बना लिया करूँ, 1.5-2 किलो जितना मिल ना सारे की खीर बना लिया करूँ। 1 किलो मिले तो किलो की बना ले भी, अपना काम चलाना हुआ है होता है। तो फिर मैं आटा गूँथन लगी, माला 7 के 7 आटा गूँथ लूँ, और सुबह का टाइम हो है ना कि बच्चों के लिए भी तैयारी करनी हो है। और मेरे हस्बैंड जब कनागत हो ना सुबह के टाइम केवल चाय पी कर चले जा करें, का करे कि तो अपना आराम तक काट लिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे काम हो जाए, और एक चूल्हे पर करना तो है ना महाभारत सी हो जाए सच में, बहुत टाइम लग जाए है। और कनागत कड्डे पहले भाई किसी ने रोटी खानी नहीं चाहिए, तो ये रिवाज है ना, तो ये भी निभाना ज़रूरी है। तो फटाफट ये आटा गूँथ लिया है। और मेरे हस्बैंड ने वह सुबह के टाइम जैसे केले ले जावें, या फिर सेब रखी हो तो सेब ले जावें, तो इस तरह अपना काम चलाया करें। और ये फटाफट मैं कनागत की रोटी बना के, और फिर उसके बाद भाई कनागत काट के फिर अपने बड़का की तैयार कर दूँगी, लंच भी तैयार करना है। और चूल्हा है ना कल लीप दिया था, मतलब शाम के टाइम, तो दोनों चूल्हे परला तो मतलब थोड़ा सा नहीं मान लो आला, मतलब पानी का ही हाथ लगा रखा है, और उरला जो कर लीप रखा मकाल, इससे पकड़ना सारा काम मन नहीं बेरा था, गैस जवाब दे जाएगी, वैसे लिपा था मकाल, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन काम आ जाएगा। पर वही बात है, इस गैस चूल्हे ने तो कमाल कर दिया, और गैस चूल्हे नहीं मतलब सिलेंडर ने कमाल कर दिया, धोखा दे दिया। तो कोशिश करूँ रोज़ एक बार चाल जा ना चालता, जब ज़्यादा तेज़ गैस निकलने लग जाए अपना बंद करके मैं तो ऊपर आ जाऊँ छत पे। और ये मैंने मोटी लाकड़ी ले ली है, मोटी लाकड़ियाँ मोया करे बरकत, तो मोटी लाकड़ी एक तरफ लगा दी उस तरफ, और एक इस तरफ लगाऊंगी, इसमें रोटी बनेंगी फटाफट तैयार हो जाएंगी भाई। और यो जो छिलका सा उतरा है ना मोटी लाकड़ियाँ का, जो कर जामुन की लकड़ी है, इनका छिलका सा उतरन लग रहा है, तो यो छिलका है ना मतलब बहुत फटाफट आग बाल दे है, और बरकत भी होवे भाई, फटाफट आग बड़े पीछे। तो उसमें आग बुझ गई थी पानी आले में, या ये दिक्कत है सुबह तक, मतलब या ये एक्सरसाइज होने लग रही है मेरी, ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती जब चूल्हे पर काम करे हैं, तो नहीं मान लो 2-2 चूल्हे चल रहे हैं। और भाई जाडे के टाइम में अगर छत पे बनाना है तो न्यूआ करना पड़ेगा, एक पे पानी गर्म होगा, और एक पे बनेगी जैसे खीर बनाई फिर रोटी बनेगी। सुबह चाय भी चूल्हे पे बनाई थी, और कई दिन तक सारे काम चूल्हे पे होने लग रहे हैं। गैस चूल्हे ने इसने एक बार सिलेंडर ने चेक कराया हूँ चल लगा कि ना चल लगा, हमारे चल लगा कि नहीं, ना चलता ना सही। ये मिश्री डाल दी है, मिश्री जब मोटी डली है तो पतली डली हो जाएंगी ना ये पिंगल के, तो फिर इन मैं निकाल लिया करूँ, क्योंकि इनमें एक धागा होया करे, फिर जो ये निकालूँ ना इन चाय में यूज़ कर दिया करूँ, शाम में मेरे हस्बैंड की चाय बने ना तो उसमें डाल दिया करूँ, फिर वो धागे तो नहीं अभी छन जाओ कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो निकालनी पड़े है, पर तो खीर बहुत स्वादिष्ट बना है। और चूल्हे की तो कोई भी चीज़ हो गई, चाहे सब्जी है रोटी है, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भगवान है ना मेरी सेहत ठीक कर दे, बस मैंने मांगू भगवान स्वास्थ्य प्रदान कर दे मैंने। पहले मैं बहुत ठीक रहा करती सच में, लेकिन जब जीवन में वो बात है थोड़ा दुख सुख का मेला आवे है ना, जब इंसान थोड़ा हो जाया करे ना कि भाई वो अपने रास्ते तो थोड़ा सा हट जाया करे, तो मैं योग के रास्ते तो थोड़ी सी हट गई थी। योग एक्सरसाइज करना, सुबह के टाइम घूमना, मेरा बहुत मतलब बचपन से आदत डाल रखी है मेरे मम्मी पापा ने। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, पुलिस में थे ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वह मतलब हमेशा सुबह 4 बजे उठा दिया करते, उठे छोरी उठ चल घूम खड़ी हो, तो फिर वही बात है घुमाई शुरू हो जाया करती हमारी तड़के तड़क। और मान लो ना उठते ना तो फिर इतना गुस्सा करते, यो काम नहीं करा वो नहीं करा, फिर तो बहुत छोम आते। तो बचपन में जो हम सीखे ना घूमना फिरना भाई सुबह के टाइम, तो वो जीवन भर याद रहे है। तो मेरे बच्चा ने भी मैं सुबह ठा के एक बार जरूर छत पर ले आ करूँ, चाहे वे मतलब नहीं आना चाहते, सच में हमारे बच्चे भी नहीं आना चाहते मेरे की तरियाँ, तो हम भी उठते आना अलकस कराया करते भाई, हमारे बच्चे का भी खोट नहीं है। इब हमने कहते हमारे बालक नहीं उठते, हम कितने कुट कर राजी होया करते, तो वह है ना बचपन की बातें बहुत याद आवे हैं। मतलब है ना ईब वह बातें अच्छी लगे, उस टाइम हमने बुरा फील होया करता कि तड़के तड़क ठा दें
4 बजे। कई बार तो मेरी मम्मी बीमार होती ना तो मतलब 3 बजे मेरे पापा उठा देते, मैंने 3:30 जाना बेटी रोटी पो दे, तो फिर रोटी बना देती, चाय पानी बनाती, तो सुबह सुबह मेरे काम स्टार्ट हो जाते यार। फिर 6-7 बजे तक काम करके स्कूल में जाना होया करता। तो मतलब संघर्ष तो इतना ज़्यादा करा है जीवन में मैंने, मतलब मनीषा लगा है। वैसे संघर्ष हर एक ना करना पड़ा है, पर मेरा तो बचपन में स्टार्ट हो गया था। क्यों, मेरी मम्मी बीमार रहा करती है। अरे वाह, मेरी मम्मी बुढ़ी हुई पीछे सही, मतलब बूढ़ा पार है मेरी मम्मी में। तो ये मेरी मम्मी कति ठीक रहा, अम्मा का सही है माँ, मेरी ये परीक्षा लेनी थी, मेरा ये संघर्ष था वो। ये मैं बीमार हुई थी जुकर 2 साल, तो मेरी बेटी ने बहुत संभाल करी थी सच में। परमात्मा उसने हमेशा अच्छा जीवन दे, स्वास्थ्य प्रदान करे, ये दुआ करूं परमात्मा तो प्रार्थना करूं। क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत सेवा करी थी, दोनों बेटियों ने बहुत संभाल करी थी मेरी सच में। अपने पापा के कपड़े धोने, सुबह सुबह प्रेस करना, खाना तैयार करके देना, चाय बनाना, मतलब रोटी सब्जी वगैरह, तो सारा काम मतलब एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से संभाला था बेटी ने। जैसे मैंने संघर्ष करा था वो 11वीं 12वीं का टाइम था, वो 11वीं 12वीं का बेटी का था, मतलब 11th 12th में। तो मतलब उस टाइम है ना बेटी ने भी बहुत मेहनत करी, मतलब मन लगा है थोड़ा थोड़ा संघर्ष तो हर एक के जीवन में लिख रखा है परमात्मा ने। और ये संघर्ष जो हुए है ना, यो एक समझ भी देवे सच में। ये जो कर मैं बीमार होकर ठीक हुई ना, तो मैं एक नए उत्साह के साथ, और मेरे मन में ये है कि मैं जीवन भर अपना योग करना नहीं छोड़ूंगी, घूमना फिरना अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो अगर दुख भी आवे ना तो परमात्मा हमारे भले के लिए देवे है, ताकि हम समझें कि जीवन में अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो जब हम खुद के अपने नहीं होंगे तो हमारा भी कोई अपना नहीं होगा संसार में। और भी मेरी माँ भी बहुत संभालना आई थी मैंने सच में। तो मेरी माँ ने, मैं कहने लगी माँ मैं कितनी निर्भाग हूँ ना कि मैंने मतलब माँ दुखी करनी पड़ रही है। तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटी कोई बात ना, मेरा हाथ टूटा जब तन्ने संभाली, कुत्ते ने पाड़ी जब तन्ने संभाली, तो ये मेरा समय है। तो मतलब माँ इस तरह संतुष्टि कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत दुख महसूस होया करता कि मेरी माँ भाई बुढ़ापे में मेरे द्वारा आकर मेरी सेवा करके जा, और फिर मेरी माँ का जी भी ना लगा करता। क्योंकि हमारे परिवार में ना बेटी का आना थोड़ा अजीब मानना है सच में। तो फिर ही डालने लगी हूँ मैं पानी, और बेटी नहावेगी, मैं कहा बेटा ले जा पानी, और डाल कर रख दूंगी। और यो देखो मेरा मैच भी दूसरे सूट की, मतलब कुर्ती दूसरी है और सलवार चुन्नी दूसरे की है, तो मैं कोई भी मैच पहन लिया करूँ गर्मी में। और भाई कनागत का मतलब कनागत काट दिया मैंने, और ये बेटियों का खाना भी तैयार मैंने पहले कर दिया वैसे, तो ईब दूंगी। और ऊपर छत पे भी रख आनी है रोटी, तो यहाँ पे देखो रोकी खान लाग रही है रोटी। तो यहाँ पे पूसी मोटू सारे आ जाएंगे थोड़ी देर में, और 2-4 रोटी मैं बाद में भी डाल लिया करूँ भाई भूखे ना रहे हैं। वैसे तो सब डाल रहे हैं आजकल, तो ई कनागता में तो रोटियाँ की ना कोई कमी नहीं, फिर भी मन्नू दिखा ना घूमते फिरते दिखा तो डाल दिया करूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी ले आई हूँ खीर रख के, और भाई अपने थोड़ी थोड़ी खीर लगा के और फिर रखूँगी। तो अच्छे तरीके से रख दें है ना, तो परमात्मा भाई देखो भावना के भूखे हुआ करें भाई, जो पितर देवते बतावे हैं ना, तो भावना के भूखे हुआ करें भाई। अगर हमें इस तरीके से देवे है ना, जैसे भाई हम लगा कर खावें खीर, तो उस तरीके से रखे हैं, तो हाथ जोड़ के परमात्मा सब ने सुख शांति दे, सबकी आत्मा में शांति दे। इस तरह अपना भाई अपना कनागत काट दिया है, और सूर्य ने जल दूंगी, और उसके बाद भाई पौधा में पानी दूंगी। और तुलसी माता में सुबह सुबह जल्दी आ जाए, वो भी बहुत बढ़िया होया करे। और सुबह सुबह कनाकता में बहुत अच्छा रूटीन बन रहा है, उठते ही नहाना, पहले अपना पानी गर्म कराया था और नहाई थी, उसके बाद बच्चों का गर्म कराया था ना, पहले मेरे हस्बैंड का कराया, फिर मैं नहाई, फिर बच्चों का गर्म कराया। तो न्यू मान लो गर्म पानी होने के बाद भाई खाना दाना भी बन गया था इतने, और फिर सूर्य जल दे दिया, ओम सूर्य देवाय नमः। और भाई मन प्रसन्न हो जाए, टाइम तक काम हो जाए है, और मन में शांति भी जब बना है, जब हमारा काम कंप्लीट हो ले है। और कनागता मत है मतलब ऐसा रूटीन बन जाना इन दिना मतलब मैंने सोचा करूँ हाँ ऐसा ही रखूँगी, लेकिन रहता नहीं, क्योंकि सुबह सुबह भागा दौड़ी हो जाए है भाई। पहले हस्बैंड की जान की तैयारी करनी, उनके लिए चाय रोटी तैयार करना भाई, टिफ़िन तैयार करना, और भाई वह खा कर जाओ वो तैयार करना खाना, और फिर बच्चों का तैयार करना। तो उसमें खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं निकल पाता। हाँ सुबह एक बार बच्चों ने लेकर आया करूँ,
तो यहाँ पे फिर मैं जल देने लगी सूर्य देव ने दोबारा, ताकि भाई इसमें तुलसी माता में जल आ जा। और भाई तुलसी में डालना है तो मैं कल सूर्य देव ने दोबारा जल दे दूँ। तो वीडियो अच्छी लगता है लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सब ने ठीक ठाक रखा है और मैं भी लगी रहूँ अपने योग करण में। और खीर डाल कर रख दी है मेरे हस्बैंड के लिए अलग से, वो आकर खाएंगे शाम ने। और बच्चों के लिए भी एक कटोरा भर कर रख दी है। राम राम सारा ने।